नमस्कार, स्वागत आपका प्रदेश अपडेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले हम यूपी कैबिनेट की बैठक की बात करेंगे। आज होने वाली है और उसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए नई नीति को मंजूरी मिल सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर मुहर भी लग सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। ये बड़ी खबर और ये महत्वपूर्ण बिंदु आज की बैठक का। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन पर मुहर लग सकती है आज की बैठक में। आज बैठक होने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर भी मुहर लग सकती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक। मुहर डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को भी, उस पर भी मुहर लग सकती है, उसको भी मंजूरी मिल सकती है। ये 3 टॉप एजेंडा आज कैबिनेट की बैठक के। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को मंजूरी मिल सकती है, मुहर लग सकती है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जो प्रपोजल है उसको पास किया जा सकता है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट है। कुछ बातों के बारे में अजीत मैंने अभी भी दर्शकों को बताया। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए और डिफेंस कॉरिडोर के लिए, इसको और जरा विस्तार से दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल राजेंद्र, आज की कैबिनेट खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड में 20,000 करोड़ की लागत से डिफेंस कॉरिडोर बनना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दोनों तरफ, और इस कॉरिडोर से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो बुंदेलखंड के लिए सबसे अहम होगा आज के दिन, अगर उस पॉलिसी पर आज मोहर लग जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, सड़क और पानी की सुविधा भी हो जाएगी। क्योंकि एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसके दोनों साइड में इस डिफेंस कॉरिडोर को बनना है। पहले से ही सेना का जो अभ्यास है खैरा में, वो ऑलरेडी अभ्यास का जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है। तो निश्चित तौर पर वहां आयुध बनाए जाएंगे, सेना के तोप बनेंगे, टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे। तो बुंदेलखंड जो कहा जाता है कि सबसे पिछड़ा इलाका है यूपी का, हर सरकारें बजट देती हैं, तो उसके लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा। एक तरीके से कहा जाए कि बुंदेलखंड की सूरत बदलने की पर मोहर लगेगी अगर इस पर डिफेंस कॉरिडोर की पॉलिसी पर आज मोहर लग जाएगी तो। इसके अलावा जो निर्यात प्रोत्साहन है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो अयोध्या से होते हुए बलिया तक जाएगा, इस पर भी मोहर लग सकती है आज, चूंकि इसका टेंडर भी लगभग अपने अंतिम प्रक्रिया में है। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन है, उस पर मोहर लग सकती है। सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसके कई जो प्रस्ताव बने हैं उस पर अंतिम मोहर लगी, क्योंकि इससे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जैसे पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया था सरकार ने, बाकायदा उसके लिए हर जिले में 200 करोड़ की योजना उन्होंने चालू की है कि हर जिले में 200 करोड़ दिए जाएंगे। जैसे अलीगढ़ का ताला, अंबेडकर नगर का जो कारीगरी है, पावरलूम है, बनारस की साड़ी है, कन्नौज का इत्र, इस टाइप की जो चीजें हैं वो कैबिनेट में आने वाली है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के माध्यम से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है राजेंद्र, वो डिफेंस कॉरिडोर है, क्योंकि उससे उत्तर प्रदेश का जो दिशा है, दशा है, वो भी बदलेगी। और 5 कंपनियां दुनिया की अपना वो रक्षा में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है। उसको लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह गए थे अभी अमेरिका, उस पर भी बात बनी है। मेडिकल का कई सारे मसले हैं। तो आज की कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर इन 5 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग जाती है तो देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर माना जा रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कि आज उस पर अंतिम मोहर सरकार की तरफ से लगा दी जाएगी। शुक्रिया आपका अजीत। आपने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर आज की बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा और सबकी नजर रहेगी कि कैबिनेट उसमें क्या अप्रूव करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 2 प्रपोजल्स को मंजूरी मिल सकती है। आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक। अगली खबर भी लखनऊ से ही है। वहां पर बंजारा नायक समाज की महारैली है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस रैली में शामिल होंगे। 11:30 बजे काशीराम इको गार्डन में यह महारैली होगी। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। महारैली है ये काशीराम इको गार्डन में 11:30 बजे सुबह। बंजारा नायक समाज की महारैली। इसके अलावा मुख्यमंत्री मगहर जाएंगे 3 बजे दोपहर में। संत कबीर नगर के मगहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। 2 घंटे तक वो मगहर में रहेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वो वहां पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे गोरखपुर के लिए वो
रवाना हो जाएंगे। कल सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पर वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। कल मगहर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो तैयारियों की समीक्षा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे जाएंगे, 2 घंटे रहेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं। रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने पिछले दिनों भी निर्देश दिए पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। अब खुद जाके आज आखिरी मोमेंट पर असेस करेंगे सिचुएशन को, समीक्षा करेंगे और कल सुबह वो प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे गोरखपुर एयरपोर्ट पर। तो आज शाम मगहर में मुख्यमंत्री योगी खुद मौजूद रहेंगे। अजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास मुख्यमंत्री योगी के इस मगहर दौरे की ज्यादा जानकारियां हैं, डिटेल में हैं। अब अजीत, मगहर के बारे में तो प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में भी कह दिया, तो इसलिए भी सारे देश की निगाहें इस पर हैं कि प्रधानमंत्री कल मगहर में क्या कहते हैं, उनको सुनने के लिए कौन लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि उसका बड़ा पॉलिटिकल मीनिंग है, बड़ा राजनीतिक मायने है। मुख्यमंत्री योगी वहां पर जाकर क्या देखेंगे? बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही कहा कि इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे कल लगभग 10:30 बजे, तो सबसे पहले वो शिलान्यास करेंगे 24 करोड़ की लागत से बनने वाले संत कबीर के नाम से मगहर एकेडमी, संत कबीर मगहर एकेडमी का वो शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और लगभग 1 घंटे उस कार्यक्रम में रहेंगे और 1.5 घंटे मगहर में प्रधानमंत्री रहेंगे। कुछ सूफी संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, हमारा सबका साथ सबका विकास जो तरीके से बीजेपी का नारा है उसको बुलंद करने की कोशिश है। इसीलिए मुख्यमंत्री आज शाम को वहां 3 बजे पहुंच रहे हैं और लगभग 2 घंटे वहां रहेंगे, जो जायजा लेंगे जहां रैली स्थल है उसका, जो परिनिर्वाण स्थली है कबीर की, वहां भ्रमण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे लगभग आधे घंटे। कोई चूक ना हो, तैयारी पूरी हो, इसलिए मुख्यमंत्री आज खुद जायजा लेना चाहते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री गए थे। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री और उनके साथ ही मगहर पहुंचेंगे, तो कल का दिन खासा अहम होगा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी, क्योंकि 2019 को लेकर जिस तरह आपने देखा कि संघ, सरकार और संगठन तीनों लगातार मंथन कर रहे हैं और कल पूरे दिन दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक में मंथन चला है। यह भी कहा गया कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, विकास की योजनाएं जनता के बीच ले जाई जाएंगी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही मैसेज देने की कोशिश है कि हम सभी हो, चाहे सूफी संत हो, मुस्लिम संत हो, धर्मगुरु हो, मौलाना हो, सबके साथ हम खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास। तो यही मैसेज मगहर से भी देना चाहें, क्योंकि पूर्वांचल का जो इलाका है वो बुद्ध सर्किट है, वहां कबीरदास की स्थली मानी जाती है, परिनिर्वाण स्थली है। जो बनारस में कबीरदास का जन्म हुआ वो प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, लाहरतारा जो बनारस में पड़ता है, जहां कबीरदास पैदा हुए थे और जहां उनका शरीर पूरा हुआ वो मगहर है। तो निश्चित तौर पर कल का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत और मुख्यमंत्री के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उस मंच से, क्या मैसेज देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को और विपक्षी दलों को, क्या मैसेज देते हैं, क्या उनकी रणनीति होगी 2019 की। तो निश्चित तौर पर यह दौरा उत्तर प्रदेश के लिए खासा अहम, हालांकि कल राष्ट्रपति भी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीत, क्योंकि ये दौरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। मगहर में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी निगाह रहेगी। तैयारियों की समीक्षा के लिए खुद मुख्यमंत्री आज मगहर जा रहे हैं।